नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। दोस्तों, राजस्थान के कई भागों पर मौसम बेहद खराब बना हुआ है। लगातार कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा का दौर जारी है। आज भी कई जगहों पर सुबह सुबह ही खंड वर्षा शुरू हो चुकी है और दोपहर के बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आने वाले 3-4 दिनों के दौरान भी संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, एक दुका जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। प्री मानसून राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर सक्रिय हुआ है। डब्ल्यूडी की वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ी हुई है। दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान भी खंड वर्षा राजस्थान के क्षेत्रों पर दर्ज हुई, जिसमें पश्चिमी राजस्थान, फलोदी, जोधपुर के उत्तर पश्चिमी इलाके, पोखरण से लगाकर जैसलमेर के उत्तर पूर्वी उत्तरी इलाके, साथ में पश्चिमी राजस्थान के जो बॉर्डर वाले सटे इलाके, बीकानेर के आसपास के इलाकों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश, एक दुका जगहों पर फलोदी के आसपास मूसलाधार बारिश देखने को मिली, जिससे इसबगोल की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है और अब आने वाले दिनों में लगातार किसान भाइयों की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि कई जगहों पर प्री मानसून सक्रिय होगा और जब भी प्री मानसून सक्रिय होता है, तेज हवाओं के साथ बारिश, आंधी की गतिविधियां और कई जगहों पर वज्रपात यानी कि बिजली गिरने की संभावना रहती है। तो अब आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा ऐसी गतिविधियां होने की संभावना है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम बात करेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर रहेगा और बारिश की गतिविधियां आने वाले 48 घंटों के दौरान कहां पर कैसी होगी। तो यहां पर दोस्तों मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक डब्ल्यूडी बना हुआ है उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर। डब्ल्यूडी के प्रभाव से कई इलाकों पर घने बादलों की आवाजावी है। साथ ही एक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के सटे इलाकों के आसपास है। सर्कुलेशन की वजह से अरब सागरीय आर्द्र हवाएं लगातार राजस्थान, मध्य भारत के राज्यों पर पहुंच रही हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में भी एंटी साइक्लोन की गतिविधियां बनी हुई हैं। तो अब आने वाले दिनों की बात करें तो लगातार डब्ल्यूडी का प्रभाव आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिलेगा और कई इलाकों पर मध्यम से तेज वर्षा, कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी दर्ज होगी। सबसे पहले बात करेंगे अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें 27 मार्च को सुबह सुबह के मौसमी आकलन से, तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा हो रही है। अनूपगढ़ से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावना सुबह सुबह के आकलन से कभी भी यहाँ पर शुरू हो सकती है और दोपहर के आसपास भी खंड वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिम भागों में भी कुछ हल्की चितराई वर्षा, एका दुका जगहों पर तेज खंड वर्षा की संभावना है। कई भागों पर बादलों की आवाजावी रहेगी और मौसम बेहद खराब रहने की संभावना है। यहाँ पर किसान भाइयों की परेशानी बढ़ेगी, साथ ही तेज हवाएं भी कुछ इलाकों पर चलने की संभावना है। बीते 24 घंटों के दौरान भी उत्तरी राजस्थान में खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। आज भी कई जगहों पर ऐसी बारिश की उम्मीद यहाँ पर नागौर, कुछामन, डीडवाना, कुछ सीकर, झुंझुनू के आसपास के इलाकों पर भी दिखाई दे रही है। और आने वाले 3-4 दिनों की बात करें तो 28, 29, 30 और 31 मार्च को भी राजस्थान के उत्तरी, उत्तर पूर्वी, मध्य भागों के आसपास बारिश की हलचल कई जगहों पर रहेगी और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर कुछ इलाकों पर मध्यम से मूसलाधार खंड वर्षा भी हो सकती है। उसके बारे में आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी हल्की बौछार या हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। बादलों की आवाजावी आज यहाँ पर बढ़ेगी, कुछ घने बादल छाएंगे, छिटपुट इलाकों पर बौछार या हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी कोई खास बारिश की उम्मीद फिलहाल पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो मार्च के अंतिम दिन बचे हैं, यहाँ पर कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां बार बार दोपहर के आसपास या दोपहर के बाद में कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां बन सकती हैं। बाकी ज़्यादातर इलाकों पर बादलवाई के बीच में रहेगा। अजमेर, दूदू से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, दक्षिण उत्तर तक के इलाकों पर भी मौसम बादलवाई के बीच में, धूप छांव के बीच में बना रहेगा। तापमान कई इलाकों पर 40 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना है। उमस की गतिविधियां में भी
भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और लगातार कई इलाकों पर बादल बनने के साथ हल्की चतुराई वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी हल्की चतुराई वर्षा, कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती हैं। अधिकांश जगहों पर बादलों की आवाजावी रहेगी, काफ़ी घने बादल भी कई जगहों पर छाएंगे। और आने वाले दिनों की बात करें तो अगले 3-4 दिनों के दौरान कुछ हल्की चतुराई वर्षा की संभावना है, बाकी मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी कुछ खंड वर्षा की संभावना है। हल्की चतुराई वर्षा, एकाध जगहों पर तेज खंड वर्षा भी कुछ सीमित इलाकों पर हो सकती है। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। अगले 3-4 दिनों के दौरान बादलों की आवाजावी लगातार बनी रहेगी, लेकिन किसान भाइयों के लिए यहाँ पर किसान जो फसल कटाई का काम है या थ्रेसिंग का काम है वो लगातार करते रहिए और आने वाले दिनों में कुछ खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, उसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। साथ ही दोस्तों तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर दर्ज हो रही है और यहाँ पर 40 डिग्री के आसपास तापमान पहुँच चुका है। आने वाले दिनों में लगातार तापमान और उमस की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज होगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा दर्ज हुई है। कुछ इलाकों पर तेज हवाओं के साथ कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिली, जिससे यहाँ पर किसान भाइयों की फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कटाई फसलों को भारी नुकसान देखने को मिल रहा है और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यानी कि आज भी उम्मीद करते हैं कुछ जैसलमेर से लगाकर फलोदी, जोधपुर, कुछ बाड़मेर के इलाके हैं, साथ ही बालोतरा के आसपास के इलाकों पर भी कुछ मेघ गर्जना के साथ हल्की चतुराई वर्षा, एकाध जगहों पर तेज खंड वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान भी लगातार बादलों की आवाजावी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो पाली, जालोर, सिरोही के आसपास के इलाके हैं, साथ ही जो बालोतरा से लगाकर जोधपुर, पाली के इलाके हैं, यहाँ पर भी सांचौर, जालोर तक का बेल्ट है, यहाँ पर भी मौसम बादलवाई के बीच में रहेगा। घने बादलों की आवाजावी भी कई जगहों पर देखने को मिलेगी। हल्की चतुराई वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है, अधिकांश भागों पर केवल बादलवाई के बीच में ही मौसम रहेगा। साथ ही दोस्तों तापमान की बात करें तो यहाँ पर 41-42 के आसपास तापमान पहुँच चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर तापमान काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ और सामान्य से ऊपर तापमान कुछ इलाकों पर देखा जा रहा है। लगातार गर्मी की गतिविधियाँ बढ़ चुकी हैं और आने वाले दिनों में लगातार प्री मानसून की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होगी और तापमान भी 45 डिग्री तक जाने की संभावना है। उमस का माहौल लगातार बढ़ेगा। और दोस्तों आने वाले दिनों की बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रों पर मार्च के अंतिम दिनों से लगाकर यानी कि 28, 29, 30 और 31 मार्च को भी खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर रहेगी और आने वाले दिनों में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में भी खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर बनी रहेगी। मध्यम से तेज खंड वर्षा, कुछ इलाकों पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर उसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे और मानसून 2024 के बारे में भी आपको जल्द जानकारी दी जाएगी। आप जुड़े रहे मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।